नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर टेंशन बढ़ गई है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 4 बजे मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसे लेकर खींचतान चल रही है और इस खींचतान के बीच मुकेश सहनी आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है कि अपनी बातों में मुकेश सहनी क्या कुछ कहने वाले हैं। लेकिन इससे पहले खबर यह भी सामने आ रही है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही है। तो सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन की तरफ से औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है और आज शाम 4 बजे मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और देखिए, महागठबंधन की गांठ भी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। पेच यहां फंसा हुआ है, लेकिन पार्टियां अपने उम्मीदवारों को सिंबल लगातार दे रही है। शुरुआत आरजेडी ने की, जहां आरजेडी ने कई उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया। तेजस्वी यादव ने खुद भी अपना नामांकन कर दिया है, जबकि मुंगेर की तारापुर सीट पर वीआईपी प्रत्याशी ने पर्चा भर दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना शुरू कर दिया है। देर रात कांग्रेस ने राजा पाकड़ से प्रतिमा कुमारी दास, औरंगाबाद शहर से आनंद शंकर सन, राजपुर से विश्वनाथ राम, नालंदा की अस्थावा सीट से छोटे मुखिया को सिंबल दिया गया है। कांग्रेस ने कुल 22 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। करगहर से संतोष मिश्रा को टिकट दिया गया है। मुजफ्फरपुर से मौजूदा विधायक विजेंद्र चौधरी को भी सिंबल दे दिया गया है। वहीं सीतामढ़ी की रीगा सीट से पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना को उम्मीदवार बनाया गया है। कुटुंबा सीट से मौजूदा विधायक राजेश राम को सिंबल दिया गया है। विक्रम से अनिल कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। वैशाली से संजीव सिंह, फुलपरा से सुबोध मंडल, सुल्तानगंज, बछवाड़ा, लखीसराय, बगहा, वजीरगंज से उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। इसके साथ ही अमरपुर, रोसड़ा, गोपालगंज से भी कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। संवाददाता नीरज और साथ ही आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा दोनों ही इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बातचीत करेंगे महागठबंधन को लेकर, क्योंकि पेच फंसा हुआ है सीट बंटवारे को लेकर। अभी तक आशुतोष औपचारिक ऐलान नहीं की गई है, घोषणा नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि चाहे वो कांग्रेस के उम्मीदवार हो या फिर राजद के, सभी के बीच सिंबल बांटे जा रहे हैं, नामांकन किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम हलचल के बीच मुकेश सहनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ये बड़ी बात है। क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है? ठीक है आशुतोष, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर हम आपको बिहार से बता रहे हैं, जहां महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। इस बीच आज वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ मुकेश सहनी कहते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक घोषणा की जाएगी। लेकिन देखिए, मुकेश सहनी की अगर हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा सीट पर दावेदारी मुकेश सहनी की तरफ से भी की जा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, डिप्टी सीएम का वो पद भी मुकेश सहनी चाहते हैं कि उनके पास रहे, और यही वजह है कि शायद आपसी सहमति, आपसी तालमेल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो महागठबंधन में भले ही सीटों को लेकर औपचारिक ऐलान ना हुआ हो, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों के बीच सिंबल बांट दिया है। पहली लिस्ट भी कांग्रेस और राजद की तरफ से जारी कर दी गई है।
और संवाददाता नीरज साथ ही आउटपुट हेड आशुतोष मिश्रा दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मुकेश सहनी की तरफ से ऐलान नहीं हुआ है औपचारिक रूप से महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा अहम होने वाला है आज। चलिए, तो नीरज से बात करेंगे। आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, जो आज शाम होने वाली है, मुकेश सहनी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल रश्मि, पहले 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे मुकेश सहनी। अब वो समय या टाइमिंग बढ़ा दी गई है, 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है। हो सकता है कि उस समय में भी फेरबदल हो अगर उस समय तक बात नहीं बनती है तो। दरअसल इस बीच में हुआ ये है कि जैसे ही पता चला महागठबंधन के शीर्ष नेताओं को कि मुकेश सहनी कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है, तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश हुई है। हालांकि ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है, लेकिन अब तक बात नहीं बनी थी और यही वजह थी कि मुकेश सहनी कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रहे थे। पत्रकारों को भी आमंत्रण दे दिया गया था, पत्रकार लोग पहुंच भी गए थे, लेकिन सडन खबर आई कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी गई है, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस अब होगी। उस बीच में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के एक बड़े नेता का मुकेश सहनी के पास फ़ोन आया है और उन्होंने कहा है कि जो भी मांग है हम लोग 2-3 घंटे का वक्त दीजिए, मोहलत दीजिए, हम लोग उन मांगों पर विचार करेंगे। अगर आप उससे बाद भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाइएगा तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके कोई बड़ा डिसीजन या जो भी डिसीजन लेना हो वो ले सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि 4 घंटे का समय बढ़ाया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। वैसे समझने वाली बात यह हो रही कि आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है, रार कहाँ है, तकरार कहाँ है, पेच कहाँ फंसा है, कौन सा विवाद है जो सुलझता हुआ नहीं आ रहा है। तो देखिए, मुकेश सहनी पहले दिन से लेकर के अब तक लगातार जिस डिमांड पर बने हुए हैं, कायम है या जिद कह सकते हैं या अड़े हुए हैं, वो ये है कि डिप्टी सीएम तो वो बन के रहेंगे, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और वो डिप्टी सीएम बनेंगे। ये एक बड़ी मांग है जिस पर महागठबंधन के जो भी शीर्ष नेता हैं, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो या आरजेडी की तरफ से लालू तेजस्वी यादव हो, वो इसके लिए फिलहाल तैयार नहीं होते दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि 2020 में एनडीए की तरफ से 11 सीटें उनको ऑफर की गई थी, 11 सीटें दी भी गई थी, जिसमें से 4 विधायक चुनकर के आए थे। मुकेश सहनी इस बार 40 से ज़्यादा सीट की डिमांड कर रहे थे और वो घटते घटते अंतिम समय में 24 सीट तक पहुंच रही थी। लेकिन कहा जा रहा है कि कल ही उन्हें 18 सीटों का अंतिम ऑफर दिया गया कि 18 सीटें आप ले लीजिए और चुनाव में जाइए। जब हम लोग की मतलब सत्ता पक्ष जब हम लोग बहुमत में आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग मिल बैठे डिसाइड करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन उप मुख्यमंत्री होगा। लेकिन मुकेश सहनी उसके लिए तैयार नहीं है। अब उन्होंने 2 सीट और उसमें इजाफा किया है कि 20 सीट चाहिए। डिप्टी सीएम तो मैं बन के रहूँगा, ये एक बार फिर दोहराया है। और उससे भी बड़ा पेच ये है कि जो भी 18 सीटें उन्हें ऑफर की जा रही है, उनमें से मैक्सिमम सीटें वैसी है जहां पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार मजबूत हैं और उनको ये लग रहा है कि शायद उन्हें हराने के लिए जो सीटें उनसे बच जा रही है, जो सीटें वो लोग नहीं चाह रहे हैं, वही सीटें हमें ऑफर की जा रही है। सबसे बड़ा पेच कहा जा सकता है कि यही है। जबकि वहां पर उनके जो संभावित उम्मीदवार थे, जिनको मुकेश सहनी ने कमिटमेंट किया था कि आप लोग तैयारी कीजिए, वो लोग तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे इतर जो 18 सीटें दी जा रही है वो अलग है। यही वजह है कि मुकेश सहनी चाहते हैं कि 18 सीटें हमें देना है तो ठीक है, एक बार उस पर भी बात हो सकती है, लेकिन वो सीटें हमारी पसंद की सीटें होनी चाहिए, जिसके लिए महागठबंधन के नेता या तेजस्वी या कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं वो तैयार नहीं हो रहे हैं। यानी फिलहाल मुकेश सहनी की डिमांड ये है कि हमारी जो पसंदीदा सीट है वो सीटें हमारे पाले में दी जाए, डिप्टी सीएम का वो पद हमें दिया जाए, वो आश्वासन, वो भरोसा हमें मिले, तब हम महागठबंधन के साथ जाएंगे। और यही पेच है जो फंसा हुआ है महागठबंधन में। नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। नीरज, क्या जानकारी? चूंकि 12 बजे का पहले समय था, उसे अब 4 बजे कर दिया गया। कहा यह जा रहा है कि डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है, तो क्या जो इतने दिनों में नहीं हुआ वो इस 4 घंटे में हो जाएगा?
बिल्कुल, आपने सही कहा कि मुकेश सहनी के तरफ से जो वीआईपी के प्रमुख हैं उनके तरफ से 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता, जैसे कि हमारे सीनियर ने बता दिया पहले ही, कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने मुकेश सहनी को फ़ोन किया और उसके बाद वो राबड़ी आवास पे तेजस्वी से मुलाकात कर रहे हैं और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि 2 घंटे समय मांगा गया है मुकेश सहनी से, तो 2 घंटे में बात सुलझती है कि नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुकेश सहनी ने पूरे तरीके से कह सकते हैं कि मन मिजाज बना लिया है कि महागठबंधन को छोड़ करके वो अब प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे और इसी को लेकर के वो 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे। हालांकि समय दिया है मुकेश सहनी ने महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को, अब 4 बजे का टाइम रखा गया है। अगर 4 बजे तक मुकेश सहनी को मनाने में तेजस्वी प्रसाद यादव या कांग्रेस के बड़े नेता कामयाब होते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मुकेश सहनी अपनी उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि मुकेश सहनी जो सीट मांग रहे हैं, पहले 60 सीटों का डिमांड कर रहे थे और डिप्टी सीएम की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार को जिताने के लिए, महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए बिहार में हम कई सीटों का चुनौती दे सकते हैं। यानी कि जो सीट है उनका पारंपरिक जो पहले से उन्होंने तय करके रखा है वो सीट तो लेंगे ही, लेकिन सीट में कटौती करेंगे। यानी कि 60 से अब वो 20 सीट पे आ गए हैं और 20 सीट के अलावे उनको डिप्टी सीएम चाहिए और कांग्रेस इसको लेकर के काफ़ी नाराज है। कांग्रेस नेतृत्व जो कर रही है बिहार में और या शीर्ष नेतृत्व है, डिप्टी सीएम को लेकर के काफ़ी नाराज रही है। मदन मोहन झा ने आज एयरपोर्ट पे साफ तौर पे कह दिया है कि डिप्टी सीएम की मांग जो है वो जायज़ नहीं है और डिप्टी सीएम की मांग कर रहे हैं तो शीर्ष नेतृत्व ही, मतलब जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो लोग तय करेंगे। तो कह सकते हैं कि डिप्टी सीएम की मांग मुकेश सहनी की है और 20 सीट की मांग है। अब देखना होगा कि 2 घंटे में जब बात हो रही है, मुकेश सहनी तेजस्वी हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो क्या मुकेश सहनी मानते हैं या नहीं। अगर नहीं मानते हैं तो मुकेश सहनी एक अलग रूप अपना बिहार विधानसभा चुनाव में दिखाने का काम करेंगे। जी चलिए, बिल्कुल आज नजरें बनी रहेगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और देखना होगा कि अगर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मुकेश सहनी तो इस दौरान उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। बहुत शुक्रिया नीरज आपका, साथ ही आशुतोष आपका भी बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।